हेलो एवरीवन, सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं किरण शर्मा आपके लिए फिर से इकोनॉमिक्स को बहुत ही आसान भाषा में लेकर आई हूँ। और आई होप आपको पिछले टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और पिछली क्लासेस में हमने नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था, जीडीपी की, जीएनपी, एनएनपी और जीएनपी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद एक और क्लास में हमने राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियों के बारे में भी चर्चा की थी, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। आज की क्लास में हम जीडीपी वाले टॉपिक को ही और आगे एक्सटेंड करते हुए पढ़ेंगे, यानी जीडीपी के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी क्या है। आई होप आप सबको रिकॉल हो रहा होगा कि जीडीपी क्या है। हो रहा है? देखिए, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है पिछले क्लास का, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ी है क्लास को देखने में या समझने में। क्योंकि अगर आपने बहुत कंसंट्रेशन से उसको देखा है, समझा है, तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि जीडीपी हमने क्या बात की थी। और हमने कहा था कि जीडीपी क्या है? किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में या घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ये हमने देखा था पिछली क्लास में, यही डेफिनेशन थी। और एनएनपी में क्या देखा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? निवासियों। तो आपको जीडीपी की डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल करनी है कि किसी भी देश की भौगोलिक या घरेलू सीमाओं में किसी निश्चित वर्ष या विशिष्ट वर्ष या एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, कुल बाजार मूल्य को या कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी के प्रकार। देखिए, जीडीपी जो होती है 2 प्रकार की होती है। किस आधार पर होती है? जब हम बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में, यहां मैं एक मिनट, देखिए, जीडीपी की हमने बात की तो जीडीपी की डेफिनेशन आपने देख ली। अब जीडीपी की जो गणना की जाती है उसके लिए आधार वर्ष हम डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है? 2011-12। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हर जगह आप पढ़ेंगे, जहां पर भी आधार वर्ष लिखा है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा 2011-12 की ही बात हो रही है। यहाँ पर गणना के लिए हम क्या करते हैं? 2 मूल्यों को आधार बनाते हैं। एक होता है स्थिर मूल्य और एक होता है प्रचलित मूल्य। यानी कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। आप बोलेंगे मैम ये क्या है? ठीक है, देखिए समझिएगा कि बेसिकली हम किसी भी चीज की जो गणना करते हैं वो हम 2 आधार पर करते हैं। या तो हम बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर या बाजार मूल्यों पर। एक ही बात है, आप प्रचलित भी बोल सकते हैं, इसे बाजार मूल्य भी बोल सकते हैं, इसे वर्तमान मूल्य भी बोल सकते हैं, या इसे चालू मूल्य भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग बुक्स में हो सकता है अलग अलग लिखा हो, लेकिन स्थिर मूल्य ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम 2 आधार पर जीडीपी की गणना करते हैं। 2 आधार, एक हम मान के चलते हैं वर्तमान, कि अभी जो बाजार में चीजों का मूल्य है, जिस पर उत्पादन हो रहा है, उन सबको हमें जोड़ना है और हमें जीडीपी प्राप्त कर लेना है। और एक हम मानते हैं स्थिर मूल्य। अब स्थिर मूल्य जो होता है उसके लिए हम करते हैं डिसाइड एक आधार वर्ष, कि हम तुलना किस वर्ष से करेंगे? किसी आधार वर्ष से करेंगे। आधार वर्ष एक ऐसे वर्ष को माना जाता है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। ठीक है, उतार चढ़ाव ना हो मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना का समय था, अब उस कोरोना के 6 महीने के समय में एकदम इकोनॉमी डाउन हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही कोरोना गया, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा हमें धीरे धीरे, और उसके बाद हमारी इकोनॉमी फिर ऊपर चली गई। ठीक है, उस टाइम आपने पढ़ा होगा तो डब्ल्यू शेप इकोनॉमी, वी शेप इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट भी काफी प्रचलन में था इसी कारण से। तो यहाँ पर एक आधार वर्ष लिया जाता है और उससे क्या की जाती है? तुलना की जाती है इनकी।
मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप में से सब लोग घर में ये सुनते ही होंगे, हमारे जमाने में घी 100 रुपए किलो था। और घी की बात नहीं करेंगे, अभी तो गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेट में मतलब फ्लैक्चुएशन आ रहा है वो गोल्ड और सिल्वर में ही आ रहा है। तो अब आप सोचते होंगे अपने घर में मम्मी से कि हमारे समय में तो 10,000 रुपए में 1 तोला सोना आता था, और अभी 1 लाख रुपए में 1 तोला सोना आ रहा है। उनके समय यानी एक किसी ईयर को आपने आधार माना, और उस आधार का आज आप कंपैरिजन कर लीजिए। यानी मान लीजिए कि आपकी मदर बात कर रही है 2011 की, 11-12 की, ठीक है, और 2011-12 में जो सोना था वो कितना था, 10,000 रुपए का 1 तोला था, ठीक है, प्रति तोला। और अभी कितना है, 1 लाख रुपए प्रति तोला है। अब आप क्या बोल सकते हैं कि ये वहां पर क्या हो गई, महंगाई, यहां पर क्या हो गई, ये महंगाई हो गई। तो ये क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है यहां से कंपैरिजन करके। तो हमेशा जो गणना की जाती है वो जीडीपी की, वो ये बताई जाती है यहाँ पर महंगाई, और महंगाई की गणना के आधार से आप बोल सकते हो कि भाई कितने परसेंट, 25% महंगाई बढ़ी, 50% बढ़ी, 100% बढ़ी, किस आधार पर, एक आधार वर्ष को मानकर, ठीक है। अब हम बोल, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि हमारे समय में 1 किलो घी 100 रुपए का आता था, और अभी 5,000 रुपए का 1 किलो घी आता है। यानी महंगाई कितनी हो गई, 10 गुना, 100 गुना महंगाई हो गई। तो ये एक आधार वर्ष को मानकर हम क्या करते हैं, तुलना, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो महंगाई है वो कितनी बढ़ रही है। जबकि आप अगर देखो, अब जिन बच्चों ने पहले कभी 2011 का जिनको पता ही नहीं था, वो तो क्या सोचेंगे कि 1 लाख रुपए तोला सोना है, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए तोला है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि भाई 2011-12 में तो ये 10,000 रुपए तोला ही होता था। तो वो ये कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम एक क्या लेते हैं, स्थिर मूल्य निकालते हैं, और स्थिर मूल्य के लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, और इसको अभी बढ़ाने की भी बातचीत चल रही है। तो इस पे भी हम पिछली बार क्लास में बात की थी, अगर होता है तो हम इसको अपडेट भी कर लेंगे। इससे पहले क्या था, आधार वर्ष 2004-5 था, तो पहले 4-5 के आधार पर तुलना करते थे। अब हम 2011-12 के आधार, और 4-5 में अगर मैं आपको ले चलूं तो वहां पर तो हो सकता है कि यहाँ 10,000 था तो वहां 5,000 रुपए तोला ही होगा। तो ये क्या है, बेसिकली एक आधार वर्ष है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना की तुलना करते हैं। हम ये देखते हैं कीमतों में कमी आ रही है या कीमतों में वृद्धि आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम जो जीडीपी की गणना है किस आधार पर करते हैं, तो जीडीपी की जो गणना है वो 2 आधारों पर यहाँ पर की जाती है। एक की जाती है आपके स्थिर मूल्य पर, और एक की जाती है प्रचलित मूल्य पर। जब हम स्थिर मूल्य पर करते हैं तो जीडीपी अलग होती है, और जब हम प्रचलित मूल्य पर करते हैं तो जीडीपी क्या होती है, अलग होती है। और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, जीडीपी के 2 प्रकार बताते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर 2 प्रकार की जीडीपी होती है, 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी। एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। ये 2 प्रकार की जीडीपी होती है इन मूल्यों के आधार पर। और इन्हीं आधार पर जब आप कभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो भी आप देखना, वहां पर लिखा होता है कि जीडीपी स्थिर मूल्य पर इतनी है और प्रचलित मूल्य पर इतनी है। हमेशा स्थिर मूल्य वाली जो जीडीपी होती है वो कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि इसकी तुलना की जाती है 2011-12 के कॉन्टेक्स्ट में। और प्रचलित मूल्य वाली जो जीडीपी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। सेम अगर आप देखेंगे तो जीवीए भी 2 आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, पर कैपिटा इनकम भी प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है। तो ये 2 प्रकार की जीडीपी हो गई, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है उसे हम नाम मात्र की जीडीपी भी कहते हैं हिंदी में, और रियल जीडीपी को हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। अब दोनों की डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम बात करें यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी मतलब वो जीडीपी जो कि बाजार मूल्य पर यानी प्रचलित मूल्य पर काउंट की जाती है। जब जीडीपी का कैलकुलेशन प्रचलित मूल्य पर किया जाता है, बाजार मूल्य पर किया जाता है, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। और जब हम स्थिर मूल्य पर जीडीपी का मापन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक जीडीपी कहलाती है। ये ही कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, और ये ही जीडीपी के 2 टाइप्स है जिनको हमें ध्यान रखना है। क्लियर है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। नाम मात्र की जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी क्या है कि जब जीडीपी का मापन वर्तमान बाजार मूल्यों पर किया जाता है, तो नाममात्र जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकित जीडीपी होती है, यानी बाजार मूल्यों पर, यानी अभी के प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित कीमतों पर जब हम जीडीपी का मापन करते हैं तो वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अवधि, विशिष्ट अवधि मतलब 1 वर्ष का समय के दौरान देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो उसी अवधि में प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित कीमतों का प्रयोग करके मापा जाता है। यानी सिंपल सी भाषा है कि नॉमिनल जीडीपी मतलब हो गया जब जीडीपी की गणना प्रचलित मूल्य पर की जाती है तो उसे हम कहते हैं, मूल्य पर की जाती है तो वो क्या कहलाती है, नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। वास्तविक जीडीपी क्या है कि वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित जीडीपी है। मुद्रास्फीति क्यों? क्योंकि एक आधार वर्ष माना जाता है ना, तभी तो हमने देखा था कि पहले सोना 10,000 था, अब 1 लाख रुपए हो गया। यानी क्या हो रहा है, ये मुद्रास्फीति के लिए समायोजित जीडीपी है, इसमें मुद्रास्फीति का जो इफेक्ट है वो भी शामिल होता है। यह एक आधार वर्ष से स्थिर कीमतों का प्रयोग करके विशिष्ट अवधि के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन करती है। कुल मिला के सेम वही चीज है कि इसमें जो जीडीपी का मापन है वो आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है, यानी स्थिर मूल्य के आधार पर किया जाता है। और जब स्थिर मूल्य के आधार पर किया जाता है तो कोई ना कोई आधार वर्ष होना जरूरी है, और जब आप आधार वर्ष लेंगे, स्थिर मूल्य पर करेंगे, तो आप मुद्रास्फीति को भी उसमें समायोजित कर लेंगे कि भाई कितनी % मुद्रास्फीति बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो नाममात्र जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकित क्या होती है, जीडीपी होती है, और यह मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेवार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें महंगाई का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अगर मैं कोई चीज बोलूं कि 10 रुपए की है, आज तो 10 रुपए की है, लेकिन मैं बोलूं कि 1 साल पहले ये 9 रुपए की थी, तो हमें पता चल जाता है कि कितने % महंगाई हुई। यदि एक अवधि से दूसरी अवधि में नाममात्र जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, या तो कीमतों में वृद्धि हुई है, या दोनों में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी है या जो बाजार मूल्य पे जीडीपी है वो वर्तमान मूल्यों को प्रयोग करते हुए बनाई जाती है, उसमें समय का कोई भी इनपुट नहीं होता है, यानी यह मूल्य परिवर्तन को नहीं बताती है कि पहले कितना था और बाद में कितना हो सकता है, सिर्फ वो प्रचलित मूल्यों को ही बताती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जबकि वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, वास्तविक जीडीपी जो होती है वो स्थिर कीमतों को प्रयोग करती है, और इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी शामिल किया जाता है। और ये देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन में वास्तविक जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पिछले की तुलना में कितनी ग्रोथ हुई है। इसको आप एक और एग्जांपल से भी दे सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले आपकी परसेंटेज आती थी 60%, 70%, ठीक है, और अब आपकी जो परसेंटेज, माना पहले आपकी परसेंटेज आती थी 70% और अब आई है 60%, तो आप किसी को भी बताएंगे जिसको आपको पिछले नहीं पता है तो क्या बोलेगा कि 60% तो अच्छी परसेंटेज है। लेकिन जिसको ये पता है कि पिछली बार आपके 70 आई थी तो वो क्या बोलेंगे, नहीं ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें पिछले फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, यानी इसमें जो परिवर्तन है वो हुआ है, और परिवर्तन क्या हुई है कि आपकी परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है। इसी तरीके से अगर अभी की जीडीपी की हम बात करें, जो हम बात करें कि हमारी पूरी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बननी चाहिए, तो 2011 के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो जितने भी नीति निर्माता होते हैं वो अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए हमेशा वास्तविक जीडीपी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह आर्थिक विकास का सटीक मापन करता है। यह हमें बताता है कि पिछली स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या थी, ये दोनों का कंपैरिजन भी हमें बताता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आप जो है दोनों में डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो। यहां मैं अगर बात करूं तो यहां पर आप दोनों में नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी
यानी रियल जीडीपी, और ये है नॉमिनल जीडीपी। अगर दोनों को डिफरेंस करते हैं तो ये इसका मापन किस पर होता है, ये प्रचलित मूल्यों पर मापन करती है और इसके लिए स्थिर मूल्यों का प्रयोग किया जाता है या स्थिर कीमतों के आधार पर क्या होता है, मापन किया जाता है। तो इसमें वर्तमान कीमतों के आधार पर क्या की जाती है, गणना की जाती है। इसमें मात्रा और कीमत दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होती है। ये मात्रा में व कीमत दोनों परिवर्तनों से प्रभावित होती है, जबकि अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी की, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली मुद्रास्फीति के लिए उपयोगी होती है। तो ये मुद्रास्फीति को समायोजित करती है क्योंकि ये तुलनात्मक आंकड़े हमें बताती है कि 2011 के कंपैरिजन में वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये मुद्रास्फीति को समायोजित करती है। ये उत्पादन के वर्तमान मूल्य को मापती है और ये स्थिर कीमतों का प्रयोग करती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नाममात्र मतलब वर्तमान कीमत और वास्तविक मतलब स्थिर कीमत, ठीक है, उसके आधार पर इसकी चर्चा की जाती है। तो आज के क्लास को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जीडीपी का जो मापन है वो दो कीमतों के आधार पर किया जाता है, एक वर्तमान मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर और एक किया जाता है स्थिर मूल्य पर। जब वर्तमान मूल्य पर हम करते हैं तो उसे कहते हैं नाममात्र जीडीपी, और जब हम स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष को आधार मानते हुए जीडीपी का मापन करते हैं उसे कहते हैं वास्तविक जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी के लिए हम जो आधार वर्ष लेते हैं वो 2011-12 होता है। इसमें मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं वो समायोजित होते हैं क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से आंकड़े या डेटा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और ये ज्यादा सटीक माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के मापन या अध्ययन के लिए। तो आई थिंक आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत एक बार इस क्लास को अच्छे से आप रिवाइज करें और इसी प्रकार से हम अपनी पूरी क्लासेस आगे भी लाते रहेंगे जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। तो अगली क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही सिलेक्शन IQ ऑफिशियल चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, स्पेशली उन स्टूडेंट के साथ जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और बेहतर करने के लिए और आपके साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।